जिंदगी के साथ भले ही दुश्मनी निभा रहा हो, लेकिन इंसान के बनाए सामाजिक बनावट में एक नई सोच जरूर पैदा कर रहा है। शायद प्रदेश में पलायन के दर्द को कोरोना ने ही बेहतर समझा है। कोरोना का हथौड़ा आज प्रदेश के सामाजिक और बुनियादी ढांचे को एक नई शक्ल लेने को बेताब दिख रहा है। लातेहार में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का जज्बा ये इशारा कर रहा है कि प्रदेश में पलायन की परिभाषा अब नए सिरे से लिखी जाएगी। मनिका के रहने वाले श्याम और नारायण बताते हैं कि भविष्य की रोटी का जुगाड़ अब परिवार के साथ गांव में ही होगा। अच्छा पालन कर रहा है, 14 दिन घर पर रह रहा है, न किसी पर टच करना न कुछ करना है, वो सही से है, सही सलामत से। धनबाद रेलवे स्टेशन पर गुलाब के फूलों से स्वागत और उसकी खुशबू ने प्रवासियों के दिलों में उस सोच को पुख्ता कर दिया कि रोटी के लिए अपनी मिट्टी ही काफी है। सूरत के कपड़ा मिल में काम करने वाले जानकी महतो और सुनील की माने तो कोरोना बंदी ने जिंदगी का असली मतलब ही समझा दिया है। पलायन पिछड़े झारखंड का नसीब बन चुका था, लेकिन आज कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को अपनी रोटी परदेश से ही अपने गांव में नजर आ रही है। शायद जिंदगी लेने वाला कोरोना ही आज जिंदगी के सही मायने को समझा रहा है। लातेहार से विकास और धनबाद से दिलीप के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। उधर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने एक ट्वीट में कैसे पंजाब में फंसे झारखंड के लोगों को परेशानी में डाला है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लेकर लगातार ट्रेनें झारखंड पहुंच रही हैं। अपने घर पहुंचकर लोग सुकून की सांस ले रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी लोग झारखंड वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के एक गलत ट्वीट ने पंजाब में फंसे झारखंड के लोगों को परेशानी में डाल दिया। दरअसल मिथिलेश ठाकुर ने कल एक ट्वीट कर कहा था कि कल सुबह पंजाब से झारखंड के लिए 2 ट्रेनें खुलेंगी। पहली लुधियाना से सुबह 10 बजे और दूसरी जालंधर से सुबह 11 बजे चलेगी। घर वापसी के इच्छुक सारे श्रमिक बंधु कृपया समय से स्टेशन पहुंच जाएं। इस ट्वीट के बाद मजदूर लुधियाना रेलवे स्टेशन पर जुटने लगे, जिस पर लुधियाना पुलिस ने नाराजगी जाहिर कर रीट्वीट करते हुए साफ किया कि 5 मई को कोई ट्रेन नहीं थी और अगर कोई ट्रेन दूसरे राज्य के लिए जाएगी भी तो मोबाइल पर जानकारी दी जाएगी। बीजेपी का आरोप है कि मंत्री के गलत ट्वीट की वजह से लुधियाना स्टेशन पर उमड़े लोगों पर पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने मिथिलेश ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए था, तो वहीं जेएमएम ने पूरे मामले पर सफाई दी है। मेरा ये मानना है कि कोई भी इस तरह का ट्वीट हो तो माननीय मंत्री तो करते ही हैं कि कोई भी अगर इस तरह की घोषणा हो तो पूरी तरह तहकीकात कर आपस में एक दूसरे राज्य से संपर्क स्थापित कर किसी प्रकार की घोषणा होनी चाहिए। देखिए, इन लोगों को कोई काम है नहीं। हर मोर्चे पर विफल पिछली सरकार थी, उसका खामियाजा जनता ने इनको चखा दिया। ट्वीट नॉर्दर्न रेलवे की एक चिट्ठी के आधार पर की गई है, पत्र के आधार पर की गई है। वो पत्र कभी भी सार्वजनिक किया जा सकता है, सोशल मीडिया में भी वो पत्र है, तो लोग इसकी जानकारी ले ले तब इस तरह की बात करें। ट्रेन के बारे में मैंने कहा था, पूरी शेड्यूल होकर आज वो ट्रेन फिर वहां से खुल रही है। आज वो ट्रेन, इसलिए आज के दिन में मैं एक नसीहत देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपके माध्यम से कि ऐसी घटिया राजनीति से बाज जाएं। ऐसी कोई भी गलत और बिना तथ्य की सूचना, बिना तथ्य का समाचार ना तो हम मीडिया के साथियों से शेयर करते हैं, ना हम किसी सोशल मीडिया पर मंत्री जी और उनकी पार्टी कितनी ही सफाई दें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनका रवैया इस पूरे मामले में गैर जिम्मेदाराना रहा। उनकी ये हरकत कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि क्या मंत्री को नहीं है जिम्मेदारी का एहसास? बगैर जांच के ट्रेन के आने का क्यों किया ट्वीट? लुधियाना में मची अफरा तफरी का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या सफाई से धुलेंगे मजदूरों की पिटाई के दाग? मंत्री फैलाएंगे भ्रम तो कैसे बचेगी जनता की जान?
ट्वीट से पहले पत्र की सत्यता मंत्री जी ने क्यों नहीं जांची? न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट।